भारत की शान। Best friend forever, best friend forever, best friend forever. Best friend forever, 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 best friend forever. Namaskar, a very good evening everyone. I am Smriti Rastogi. And I am Sanjeev Kumar. Welcome to our show Best Friends Forever. हर हफ्ते हम लोग आपके साथ जुड़ते रहते हैं एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जान के कि आप बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं हमारे शो को एंड बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है, मेल्स आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं. सो थैंक यू सो मच रियली फॉर ऑल दैट हेल्प एंड सपोर्ट. हेल्प इन स्प्रेडिंग द लव अराउंड. एंड आज हम आपके साथ नए एक एलिमेंट को लेके जुड़ेंगे और जिसके बारे में हम बात करेंगे जी. इज मीडियम साइज डॉग एंड ओनरशिप ऑफ मीडियम साइज पेट्स. स्मृति, हमारे देश में हर साइज के पेट्स तो अवेलेबल हैं, बिल्कुल. लेकिन मीडियम साइज पेट्स को हम इस बार कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं एंड जी. उनके बारे में बात करना चाह रहे हैं. जी बिल्कुल संजीव, इस बार का जो हमारा फोकस है वो है मीडियम साइज्ड पेट्स, मीडियम साइज्ड डॉग्स. अब वो क्या होता है, तैयारी जब होती है एक फैमिली की, जब आप घर पे पेट्स को वेलकम करते हैं तो वो तैयारी क्या होनी चाहिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की बेहद इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कि आप बस पेट्स को ले आए. उनकी तरफ आपका केयर, लव, एवरीथिंग काउंट्स. और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप की फैमिली के अनुसार कौन सी ब्रीड, मीडियम साइज डॉग्स की अगर हम बात करें, कौन सी ब्रीड सबसे अच्छी हो सकती है, कौन सी ब्रीड के साथ आप ज्यादा कंपैटिबिलिटी बना सकते हैं और आपकी लाइफस्टाइल के साथ आपके पेट्स की लाइफस्टाइल किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ये सब बहुत जरूरी होता है. इन्हीं सब तमाम बातों पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं. आइए हम आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं. सबसे पहले डॉक्टर भावना कालरा, शी इज अ वेटनरी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद. और मिस्टर श्याम मेहता जी, वो केसीआई जज हैं और ही इज इंटरनेशनल कैनाइन जज ऑल्सो, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. और संजीव, हर हफ्ते ऐसा होता है कि एमिनेंट गेस्ट आते हैं और बहुत खूबसूरत चर्चाएं होती हैं, बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं, बहुत बातें निकल करके आती जी. हैं जो हमारे व्यूअर्स, हमारे दर्शकों को बहुत बहुत लाभ पहुंचाते हैं. तमाम हमें कॉल्स आते हैं, तमाम व्यूअर्स हमारे साथ, दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं. आज भी आप सबसे ये अनुरोध है कि हमें कॉल करिए, आपके जो भी सवाल आपके पेट से जुड़े हैं, खासकर मीडियम साइज पेट्स, डॉग से जुड़े, आप हमें बताइए, हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे. हमारा फोन नंबर है 01123097532. एक बार फिर से आपको नंबर हम बता दें, 01123097532. आप इस नंबर पर कॉल करिए और हमारे साथ जुड़िए, जो भी बातें हैं हमारे साथ डिस्कस करिए. बड़ा ही फन एलिमेंट है हमारे इस शो में. अच्छा, फन एलिमेंट की बात से संजीव, किसी को बुलाया जाए इस बार? बिल्कुल, हमारे बिल्कुल. कौन से दोस्त हमारे साथ हैं इस वक्त? हमारे साथ इस बार एक बहुत ही खूबसूरत बीगल जुड़ रहे हैं, द लीडर ऑफ द पैक, एज इन द सेंस मीडियम साइज डॉग्स को लीड करते हुए जो हैं, एक बीगल हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए. हिज नेम इज ट्रैवी. Travi. So Travi, quite a classy name. There's a story behind this with the owners that I was talking about. So Travi, देखिए, he's almost coming on two legs. So Travi here. So Travi एक मीडियम साइज ब्रीड है एंड हमारे से मिलने आया है, हमारे दर्शकों से मिलने आया है एंड ही इज अ हाउंड कैटेगरी. सो यस. अच्छा, आपने एक और चीज मुझे बताई थी शो से पहले संजीव, जी. कि ये बहुत हाइपर एक्टिव ब्रीड होते हैं, मतलब बिल्कुल. इनको जो है संभालना भी एक, मतलब इफ एनीवन इज प्लानिंग जी, संजीव टू जी, जी. अडॉप्ट अ पेट, हाउंड कैटेगरी, हाउंड ब्रीड पेट, तो क्या कुछ दिमाग में रहना चाहिए? सी देखिए, हमारे पास श्याम मेहता जी हैं. थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग ट्रैवी. श्याम मेहता जी, मीडियम साइज ब्रीड्स एंड बीगल्स को अगर हम बात करें तो आप थोड़ा सा इस बात पे इलैबोरेट करें. बीगल्स एक्चुअली एक हाउंड ग्रुप में फॉल करते हैं, जिसमें और जो ब्रीड्स हैं, बैसेट हाउंड्स हैं, या डैक्शंड है,
ये बेसिकली सेंट हाउंड्स होते हैं। इनका ओरिजिनल पर्पस जिसके लिए ब्रीड करे गए हैं वो ये होता है कि एक पैक ऑफ बीगल्स होता है और उसको जो ओनर होता है वो हॉर्स बैक पे राइड करते हुए जाते हैं और बीगल का पैक जो है वो सेंट करके, इनको जो ईयर्स भी आप देखते हो काफी ब्रॉड होते हैं तो सेंट को ट्रैप कर लेते हैं। Right. तो गेम जो होता है उसको सेंट करते हैं, कोई रैबिट है या फॉक्स है तो ये उसको फॉलो करते हैं और जो राइडर हॉर्स पे बैठा रहता है वो उनकी जो गन है वो गेम को फॉलो करती है। दैट इज द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द देखिए, ब्रीड। मैं यही कहती हूँ ये इतना इंफॉर्मेटिव शो है हमारा। हम ना केवल पेट्स को लेकर के आते हैं, आपको दिखाते हैं, बल्कि ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां, ऐसी इंटरेस्टिंग जो एनेक्डोट्स हैं जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेंगे। साक्षात हमारे साथ पेट एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं। आज हमारे साथ श्याम जी जुड़े हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि मीडियम साइज डॉग्स के बारे में बात हो रही है, तो क्यों एक फैमिली के लिए एक मीडियम साइज डॉग एक ग्रेट चॉइस माना जाता है? देखो आजकल जैसे हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, छोटे अपार्टमेंट्स हैं, छोटे छोटे घर हैं, कोई इतने बड़े बड़े हमारे पास प्ले ग्राउंड या कुछ नहीं है, तो जनरली लोग, और लाइफ हमारी इतनी बिजी हो गई है कि लोग लो मेंटेनेंस स्मॉल ब्रीड्स, मीडियम ब्रीड्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं। मीडियम ब्रीड्स आर वेरी इजी टू मेंटेन। उनकी वॉक्स की, उनकी खाने पीने की सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना पड़ता, बट हाँ कमिटमेंट तो है। एनर्जी उनमें बहुत होती है जैसे आप देख रहे हो इस बीगल में। उसके अलावा भी जितनी ये छोटी ब्रीड्स, मीडियम ब्रीड्स हैं, इनमें बहुत एनर्जी है। ये फन है इनको रखना, बच्चों के साथ बहुत अच्छे हैं, फैमिली के साथ बहुत अच्छे हैं, और साथ के साथ थोड़ा बहुत अगर हम इनसे कहें, इनसे एक्सपेक्ट करें, थोड़े से गार्ड डॉग हैं, बहुत ज्यादा गार्ड डॉग तो ये नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनरली अपार्टमेंट्स के लिए ना इनको बहुत ज्यादा पसंद Prefer किया किया जाता है। बिल्कुल। सो बीगल्स आर फैंटास्टिक वॉच डॉग्स। मैं They बोलता are हूँ, very गार्ड good. डॉग्स के एलिमेंट में हम लोग नहीं कभी पुट करते उनको, लेकिन हाँ दे विल वार्न यू, दे विल, आई मीन अगर आप 4 एकड़ का एरिया भी दे दें तो दे विल पूरा भागेंगे, कवर कर लेंगे। दे आर वेरी एक्टिव एंड दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। दैट्स अ हाइपर ब्रीड। Full of हाइपर ब्रीड energy. भी है और जो लाइफस्टाइल है, मतलब आपको इनके साथ ऑन योर टोज रहना ही बिल्कुल, पड़ेगा। आप भी फिट रहेंगे। आप भी फिट रहेंगे। अच्छा, इसी बात पे हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं बिहार से। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम भक्ति चौधरी है। जी मेरा एक 3 साल का जर्मन शेफर्ड है। जी जी बताएं कि साल में कितनी बार डॉग को डिवॉर्मिंग की दवा देनी चाहिए और क्या हर बार डिवॉर्मिंग की दवाओं को बदल देना जरूरी है? जी बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। हाँ जी। डॉक्टर साहब 2 पॉइंट्स हैं इस सवाल में कि डीवर्मिंग का ड्यूरेशन क्या रहना चाहिए और क्या दवाइयों को बदलते रहना बदलते चाहिए? रहना चाहिए। बताइए please। एक्चुअली क्या होता है कि वर्म्स की दवा जनरली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि हर तीसरे महीने में हमें देनी चाहिए। जी। और अगर कोई केस ऐसा है जिसमें वर्म्स बार बार रिपीटेडली हो रहे हैं या उसके स्टूल्स ठीक से नहीं आ रहे हैं, तो हम ओनर्स को कहते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी हम कर सकते जी। हैं, जैसे एवरी मंथ भी हम कर सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। ये दवाएं बहुत सेफ हैं, आप आराम से दे सकते हैं, लेकिन चेंज करना बहुत जरूरी है। अच्छा। बिकॉज क्या होता है कि किसी एक दवा में कुछ जो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन दिया गया है वो दूसरी दवा में चेंज है, जी। तो कुछ सेट ऑफ वर्म्स को वो कवर करता है, बहुत कुछ अच्छी सेट बात ऑफ वर्म्स को वो बिल्कुल। कवर बहुत- करता है। बहुत अच्छी तो बात। बेटर ये रहेगा कि आप चेंज कर करके हर बिल्कुल। तीसरे महीने में ये दवाएं दें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल एंड बहुत ही खूबसूरती से आपने इसका जवाब दिया है कि पैरासाइट्स जो हैं उनको अगर आप चेंज देंगे तो ऑब्वियसली डिफरेंट सेट्स ऑफ पैरासाइट्स अलग मेडिसिन से कवर हो जाएंगे एंड ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एंड डीवर्मिंग डेफिनेटली पेट्स की तो आप 3 महीने में कराएं। इंसानों के लिए भी रिकमेंडेड होता है वैसे कि हम साल में एक बार अपनी भी डीवर्मिंग करें। बिल्कुल। पेट ओनर्स को तो स्पेशली करना चाहिए। डेफिनेटली। शामिता जी, आप इतने इंटरनेशनली काफी, मतलब आप मेरे ख्याल से 20 कंट्रीज में शोज जज कर चुके हैं या और ज्यादा? जी लगभग 20। तो आपका एक्सपोजर जो इंटरनेशनल एलिमेंट्स और इंडिया के कंपैरिजन में जो पेट ओनरशिप है, क्या मीडियम साइज पेट्स जो हैं वो इंडिया में ज्यादा है या बाहर ज्यादा पाए जाते हैं या एक बैलेंस ही है? देखिए ये डिपेंड करता है जोग्राफिकल एरिया क्या है। जो अर्बन लिविंग है, जहाँ पे अपार्टमेंट स्टाइल में लोग रहते हैं, वहाँ पे मीडियम साइज पेट्स आर ऑलवेज प्रेफर्ड, राइट। बिकॉज वो जो उनका, इवन इफ दे आर हाइपर एक्टिव, दे कैन बी मैनेज्ड इन अ स्मॉल अपार्टमेंट। फिर उनको जो फॉर्मल वॉकिंग की इतनी जरूरत नहीं है, थोड़ा भी वॉक करें या घर में भी इधर उधर भाग दौड़ लें तो उससे भी उनका जो एक्सरसाइज का रेजीम है या रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। प्लस उनकी जो कैनाइन एंजाइटी है वो रिलीज हो जाती है। राइट।
तो मीडियम साइज उस हिसाब से अपार्टमेंट लिविंग के लिए ठीक है, जी पर यहाँ पे जो अर्बन लिविंग के लिए ये अच्छा रहता है। ओके और बाकी उनका जो फूड का रिक्वायरमेंट है वो भी कम रहता है। अगर घर में कोई एक्सीडेंट हो जाए, जैसे मतलब अनटुवर्डली उसने स्टूल्स पास कर दिए, तो वो भी क्लीनिंग भी इजी है। राइट राइट Yeah, so संजीव, मैं आपसे पूछना चाहूंगी अब, क्योंकि हम आप व्यूअर्स को हम जब तक ये बात बताते रहते हैं कि संजीव खुद एक पेट एक्सपर्ट हैं। संजीव, बहुत बेसिक सी बात है, हम मीडियम साइज पेट्स की बात कर रहे हैं, ये साइज के बारे में अगर आप बता दें, एग्जैक्ट कौन सा साइज के बारे में हम बात कर रहे हैं, और व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन लार्ज साइज पेट्स एंड मीडियम साइज right पेट्स? no I mean very rightfully brought across by you. See, देखिए वर्ल्ड में कुछ 550 प्लस ब्रीड्स हैं एंड ऑलमोस्ट अराउंड 70-80 और ब्रीड्स धीरे धीरे ऐड होने वाले हैं, जो कि हाइब्रिड्स नए नए ब्रीड्स आते जा रहे हैं। एंड यहाँ पर आप मेहता जी हैं, ही इज अ जज, सो ऑब्वियसली ही जजेस ऑल काइंड्स ऑफ ब्रीड्स, बट जो लार्जली डिवाइड किया जाता है, जजिंग का एस्पेक्ट अलग रहता है, आई विल आस्क यू अबाउट दैट, बट मेजरली 3 से 4 साइज में डिवाइड किया जाता है। तो स्मॉल साइज या टाइनी ब्रीड्स जो होते हैं, या टॉय ब्रीड्स, फिर मीडियम साइज ब्रीड्स जिसके बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, फिर एक मैक्सी साइज कैटेगरी है जिसमें हम लैब्राडोर्स, जर्मन शेपर्ड्स, इनको हम नॉर्मली कैटेगराइज करते हैं, एंड जायंट साइज जो कि फिर ग्रेट डेन, सेंट बर्नार्ड्स, मैस्टिफ्स हैं। लेकिन जजिंग के एंगल से ऑलमोस्ट 16-17 ग्रुप्स होते हैं, राइट? जजिंग के एंगल से 10 ग्रुप्स होते हैं जी। और लेकिन हर ग्रुप में ही हो सकता है कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज ब्रीड्स हों। जैसे ये हाउंड ग्रुप है जिसमें बीगल फॉल करता है, जी। तो इसमें सेंट हाउंड्स एक है, डिवीजन ऑफ वन ग्रुप, और एक साइट हाउंड्स होते हैं जैसे ग्रे हाउंड्स या वॉरजॉय या Best friend forever. फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। हाँ। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। Best friend forever. मेहता साहब, एक कॉल हमारे साथ बहुत देर से कॉलर जुड़े हुए हैं, वो सवाल पूछना चाहती हैं। महक मालवानी है, अलवानी है, महक अलवानी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप अपना सवाल पूछिए। मेरा जो डॉग भी है वो लैब्राडोर था, वो जब 90 डेज का था तो उसको पार्वो वायरस हो गया है। उसको हमने 15 to 20 डेज हो गए हैं। सॉरी जी जी जी, बोलिए। वो 15 to 20 डेज से हॉस्पिटलाइज है, लेकिन कुछ भी बता नहीं पा रहे डॉक्टर था कंफर्म अबाउट इट। राइट राइट राइट। देखिए, जैसे इंसानों के लिए कोविड इस समय प्रेवलेंट है काफी, और हम पूरा दुनिया, पूरा देश हमारा झेल रहा है इस बीमारी को। सो पेट्स के लिए डिस्टेम्पर एंड पार्वो इज दोनों बहुत चीजें इक्विवेलेंट खतरनाक बीमारी है, एंड वी होप दैट योर पेट रिकवर्स वेरी सून। बट डॉक्टर साहब, आपका व्हाट वुड यू वांट टू ऐड टू दिस? देखिए, पार्वो वायरस के बारे में अब हमें ओनर्स को समझाना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि जैसे जब से कोविड आया है सब लोग समझने लगे हैं कि हर चीज की इंटेंसिटी होती है। वायरल लोड कितना है, पपी की इम्यूनिटी है या नहीं मिली, उस हिसाब से रिकवरी होती है। अगर हम ये सोचें कि उसका पपी तो 3 दिन में ठीक हो गया था और मेरे पपी को इतने दिन लग रहे हैं, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। जी जी। ये डिजीज खत्म होगी, ठीक होगा आपका डॉगी, बहुत जल्दी ठीक होगा महक, लेकिन लगे रहिए, कोशिश करिए, और इसका जो फ्लूइड थेरेपी और जो ट्रीटमेंट जो डॉक्टर सीरम, कर रहे हैं, जी। वो सबसे उसको इलाज करवाते बिल्कुल रहिए। बिल्कुल। फॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब, पहले सिरम नहीं बिल्कुल होता नहीं था, होता था। एंड अब दर्शकों को मैं बताऊं कि मैं सिरम ट्रीटमेंट जो है, अगर आप सही समय से डिटेक्शन कर लेते हैं इस बीमारी का, एंड सही तरीके से ट्रीटमेंट हो जाता है, तो इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस द पेट्स आर रिकवरिंग। एंड हमारी तरफ से आपको बहुत ज्यादा वेल विशेस, एंड आई होप योर पेट रिकवर्स वेरी वेरी सून। और इसी बात पे संजीव, हमारी टीम ने एक बहुत अच्छा एक पैकेजिंग की है, बहुत अच्छा पैकेज तैयार किया है मेकओवर को लेकर के। आइए देखते हैं कि क्या है उस पैकेज में इतना खास कि हम सब बहुत ही एक्साइटेड हैं। जी बिल्कुल।
इंग्लिश कॉकर स्पेनियल है, उनका थोड़ा नीचे पार्ट बाल लंबे होते हैं और कान भी लंबे होते हैं काफ़ी, जमीन पे लटकता है, जो कान जो चलता है वो कान जमीन पे लटकता है, तो वो कान की खास करके ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि कान में इन्फेक्शन हो जाते हैं। सर इनके हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए हमें पंजों के अंदर की बाल वो क्लीन होना चाहिए, नाखून प्रॉपर्ली कटना चाहिए, जो प्राइवेट एरिया है वो पूरा क्लीन होना चाहिए, कान साफ, वो सब सही रहेगा तो कोई इन्फेक्शन और कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। बाथिंग में जब बाथिंग होती है हम क्या करते हैं, जो कॉटन बॉल बना के उसमें कान में डालते हैं कि पानी अंदर ना जाए। रेगुलर नॉर्मल शैम्पू यूज करते हैं हम। विंटर में नहलाने की स्मेल आ जाती है, नहीं तो नहलाना पड़ेगा। जब हमारे साथ रह रहा है, हम खुद साफ सुथरा रह रहे हैं तो उनके साथ उनको भी तो साफ सुथरा रखना जरूरी है। मैं ग्रूमर होने के नाते मैंने बहुत सारे डॉग्स की ग्रूमिंग करी है। एग्रेसिव की डॉग की भी ग्रूमिंग करी है, नॉर्मल डॉग की भी ग्रूमिंग करी है। बट नॉर्मल डॉग के साथ जितना हम कर सकते हैं, एग्रेसिव डॉग के साथ थोड़ा दिक्कत होता है। उनके साथ पहले फ्रेंडली होना पड़ता है, पहले कोई ट्रीट वगैरह कुछ बिस्किट वगैरह खिला के उसके साथ दोस्ती करके आराम से काम हो जाता है। रोज कोम्बिंग हो, कोम्बिंग के साथ साथ क्या होता है कि जैसे ईयर पास हो जाते हैं, स्किन इन्फेक्शन नहीं होंगे, स्किन ड्राई नहीं होंगे, डैंड्रफ नहीं होंगे, तो रोज ध्यान रखना पड़ता है कि ब्रशिंग हो जाए। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। शाम पूरे दिन का एक ऐसा पड़ाव है जहां होता है सुकून। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो। कुछ रोमानियत और अपनों के साथ गुजारने का खूबसूरत वक्त। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा। शाम पर लिखे मशहूर गाने और उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई। रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। सो देखिए, बहुत ही अच्छा पैकेज एक हमारे टीम ने क्रिएट किया। एंड फॉर्चुनेटली अनदर मीडियम साइज ब्रीड फॉर ग्रूमिंग। सो जो दर्शक देख रहे हैं हमारे को, दिस इज अ कॉकर स्पेनियल। एंड स्पेनियल्स कई सारे ब्रीड्स होते हैं, कई सारे वेरिएंट्स होते हैं स्पेनियल्स में, ऑलमोस्ट बिकॉज 12-13 होते हैं। शामिता जी, अराउंड 11 और 13 स्पेनियल्स, कितनी वैरायटीज होती हैं? और भी ज्यादा होते हैं, और भी ज्यादा होते हैं। नहीं, मैं वो इंडिया के हिसाब से मैं बोल रहा था कि इंडिया में जो प्रेवलेंट इंडिया है, में जो पॉपुलर है वो 7-8 किस्म। इंग्लिश कॉकर स्पेनियल, अमेरिकन कॉकर स्पेनियल। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग कलर ये था। व्हाट डू यू कॉल दिस कलर? ये कलर जो वीडियो में अभी हमने देखा, ये रेड रॉन कलर है जी। ऐसा ही एक ब्लू रॉन भी होता है जिसमें रेड जो है डार्क ग्रे सा कलर होता है, जिसको या ब्लैक एंड व्हाइट का बोलते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट जो होता है उसको पार्टी कलर बोलते हैं। पार्टी कलर बोलते हैं। और एक ट्राई कलर होता है जिसमें बेस व्हाइट होता है और ऊपर रेड और ब्लैक पैचेस हो सकते हैं। कितना डिटेलिंग हो सकता है इन सब चीजों में। फिर एक बफ कलर होता है विच लुक्स लाइक गोल्डन, लेकिन बहुत लाइट गोल्डन, उसको कॉकर में स्पेशली बफ बोला जाता है। जी जी जी। दैट्स अ ब्रीड स्पेसिफिक। अमेरिकन कॉकर्स में ज्यादा सॉलिड कलर्स ज्यादा पाए जाते हैं वैसे।
अमेरिकन में भी ये सारे कलर्स ज्यादा बफ या ब्लैक या पार्टी कलर और ब्लैक एंड व्हाइट ट्राई कलर, ये मेनली ये है। और जो इंग्लिश कॉकर है जो आपने अभी देखा, ये रेड रॉन, ब्लू रॉन प्लस जो सारे अमेरिकन नॉर्मल सॉलिड कलर्स में सॉलिड भी हैं। राइट राइट राइट। देखिए वही जो बात हम लोग कर रहे थे कि जो डिटेलिंग है वो कितनी अहम होती है, कितनी जरूरी होती है, और इस मंच के जरिए मुझे लगता है कि अमूमन लोगों को इन चीजों के बारे में पता नहीं होता है। बट ये नॉलेज गेनिंग जो प्लेटफॉर्म है, जो हम अपने व्यूअर्स को लगातार कहते रहते हैं कि ये वो मंच है जिसमें हम इनकरेज करते हैं, न केवल पेट अडॉप्शन के लिए बल्कि ऐसे तमाम चीजों की जानकारी जो कि आपको इससे पहले नहीं होगी। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो मीडियम साइज जो पेट्स हैं उनको क्या चॉइस रहती है, मतलब कि फैमिली में लाने से पहले की अगर हम बात करें, तैयारियां क्या क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए, और कौन सी ब्रीड सही है, ये कैसे पता लगाएं हमारी फैमिली के लिए? देखिए, जब सबसे पहले कोई भी पेट ओनर, होने वाला पेट ओनर हमारे पास आता है सलाह लेने के लिए कि मैम मुझे एक पपी अडॉप्ट करना है, फैमिली साइज पूछते हैं हम, उनके लाइफस्टाइल पूछते हैं, उनके रूटीन्स पूछते हैं। हर रूटीन के हिसाब से कमिटमेंट, देखिए ये 14 साल 15 साल का कमिटमेंट है। अगर आपने एक पपी अडॉप्ट किया है, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, पपी कभी बड़ा नहीं होगा, वो बच्चा ही रहेगा। तो उसके साथ आपकी कमिटमेंट कैसी है, क्या आप हेरी ब्रीड को मेंटेन कर सकते हो? अगर हेरी ब्रीड के साथ आपको प्रॉब्लम है तो नॉन हेरी ब्रीड्स पे जाइए। अगर मीडियम साइज ब्रीड पे जाना है, आपकी फैमिली साइज ऐसा है, आपकी फैमिली में बच्चे हैं और आपका टाइम डिवोशन उतना ज्यादा नहीं है एक्सरसाइज को लेकर के, तो आपको मीडियम साइज ब्रीड जरूर लेनी चाहिए। अब बहुत से लोगों को कॉकर स्पैनियल्स बहुत पसंद है जी, लेकिन उन्हें बालों के साथ प्रॉब्लम है, हेयर शेडिंग के साथ प्रॉब्लम। देखिए हेयर शेडिंग तो मोस्टली है जी जी जी, बहुत छोटे कम ब्रीड्स में, संजीव आप जानते ही बिल्कुल, बहुत कम ब्रीड्स में ऐसा होता है कि हेयर शेडिंग नहीं होगी। किसी को फुल ऑफ एनर्जी चाहिए, घर में लाइवलीनेस, पूरे टाइम रौनक लगी रहे, ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि आप बीगल अडॉप्ट करो। बट कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें दोनों पर्पस के लिए चाहिए, कि थोड़ा सा एक्टिव ब्रीड भी चाहिए, हमें गार्ड पर्पस भी चाहिए। तो कई बार हम कहते हैं स्पिट्स के लिए भी आप जा सकते हो, या स्पिट्स। डॉक्टर साहब, इसी बात पे मैं बोलना चाहूंगा, स्पिट्स इंडिया में पोमरेनियन जिसे जनरली बोला जाता है, इस नाम को काफी तोड़ मरोड़ के भी बोला जाता है। लेकिन हाँ, आपने सही वर्ड यूज किया, स्पिट्स, एंड इट्स अ फैंटास्टिक गार्ड डॉग। लेकिन मेंटेनेंस जो आपने हाईलाइट किया कि बालों का ब्रशिंग, में ख्याल से चाहे वो छोटी ब्रीड हो चाहे बड़ी ब्रीड हो, बालों की ब्रशिंग बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी, एवरी डे 10 मिनट्स यू हैव टू डिवोट विद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उतना समय हमें देना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है मेहता साहब कि कुछ मीडियम साइज जो पेट्स हैं उनमें कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है, किसी में ज्यादा मेंटेनेंस, खासकर कोट को लेकर? डेफिनेटली ऐसा होता है। मीडियम साइज ब्रीड जैसे हमने अभी बीगल देखा, तो वो शॉर्ट कोटेड ब्रीड है, तो शॉर्ट कोट ब्रीड को ऑलमोस्ट एवरी डे कोई ब्रशिंग की इतनी जरूरत नहीं है। वीकली बाथ दें या 2 दिन छोड़ के भी ब्रश कर दें तो यू कैन स्टिल मेंटेन इट। साल में 2 बार इनकी शेडिंग होती है जब सीजन चेंज होता है जी, तो उस टाइम पे कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको फॉलो करें। अगर तो जो आपके ब्रिटल हेयर हैं वो आपके वॉश एरिया में ही निकल जाएंगे ड्रायर। एक हाइपो एलर्जेनिक ब्रीड होती है, वो टॉयज में है, उसको मैं मीडियम नहीं बोलूंगा, उनका बॉडी वेट 4.5-5 किलो से ज्यादा एक्सीड नहीं करता, बट वो भी अच्छे हैं, बड़े फेमस हाइपोएलर्जेनिक कैटेगरी में फिट होते हैं। शिजू इज नॉट टोटली हाइपोएलर्जेनिक, वो सेमी हाइपोएलर्जेनिक होते हैं जी जी जी, लेकिन जो टॉय पूडल हैं या मिनिएचर स्नाउजर हैं, ये टोटली हाइपोएलर्जेनिक हैं, जिसका मतलब ये है कि ना तो इनके बाल शेड होते हैं और ना ही इनकी डेड स्किन सेल्स शेड होते हैं। तो किसी को भी अगर एलर्जी है या एजमा है तो उसके लिए तो ये मैंडेटरी है कि वो हाइपो एलर्जेनिक ब्रीड ही रखें। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, वैदेही फ्रॉम दिल्ली इज जॉइनिंग अस। वैदेही, आपका सवाल प्लीज। जी बताइए वैदेही, हमारे पास समय की कमी है तो जल्दी अपना सवाल पूछिए। मुझे पूछना है कि एक डॉग को एक सप्ताह में कितने बार ब्रश करना चाहिए? एक सप्ताह में कितने बार ब्रश करना है?
देखिए इट ऑल डिपेंड्स कि आपका आई मीन बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग से ये perfect सवाल आया timing है। से, हम यही बात कर रहे थे कि ब्रीड जो है आपके पास उसके हिसाब से अभी मेहता जी ने यही बोला है कि ब्रीड के हिसाब से ही आप ब्रशिंग का एलिमेंट आप लीजिए एंड आई गेस वी हैव जस्ट नाउ डिस्कस दिस। तो मुझे लगता है कि वैसे ही आप एक बार ध्यान से ये फिर से हमारा डिस्कशन सुनेंगे, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। डॉक्टर साहब आपसे ही हम पूछना चाहेंगे कि क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी केयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी मीडियम साइज डॉग्स के साथ ऐसी कौन सी इंजरीज हैं जो वो प्रोन टू होते हैं और जिनकी केयर करना बहुत जरूरी है, खासकर बोन्स, उनकी ब्रोकन बोन्स, इन सब चीजों को लेकर के, क्योंकि मुझे लगता है बहुत जरूरी है दर्शकों तक ये बात पहुंचना। देखिए मीडियम साइज ब्रीड्स जो होती हैं बहुत हाइपर एक्टिव होती हैं, जंपी होती हैं, बेड पे जंप करना, बेड से उतरना, इधर उधर जंप करना और कई बार आपकी गोद से ही गिर जाना। रॉन्ग एंगल से बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनमें नी पटेलर लग्जेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बोन फ्रैक्चर्स तो हैं ही, एंड लिगामेंट रप्चर्स। तो ये 3 चीजें हैं जो डॉग्स बहुत प्रोन होते हैं मीडियम साइज के, उनसे हमें बचा के रखना है। तो फॉल्स, जंपिंग एंड इन चीजों का, सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना, इन चीजों से थोड़ा सा केयरफुल हमें रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टाइम की हमारे पास कमी होती जा रही है। डॉक्टर साहब दैट वाज ब्यूटीफुली सेड। श्याम मेहता जी, आपके लिए टॉप 5 मीडियम साइज डॉग्स टू बी केप्ट इन इंडिया, योर टॉप 5? I would say toy poodles, not in any order, not in any particular order. Toy or miniature poodles, yeah. Toy or miniature poodles, Shih Tzu, Maltese, miniature schnauzers, and beagles. Perfect, perfect. So you have that. ये टॉप 5 recommended हैं श्याम मेहता जी की तरफ से, बट देयर आर वेरियस ब्रीड्स दैट यू कैन गो फॉर। जी, और इसी के साथ देयर इज अ रैप ऑन दिस पर्टिकुलर एडिशन ऑफ द शो। थैंक यू सो मच भावना जी, थैंक यू सो मच श्याम जी फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू सो मच टू आवर व्यूअर्स, आप हमारे साथ जुड़े, हमें आपके लगातार अभी भी बेल आ रही है, हमें तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपके कोई भी आपके डॉग से, आपके पेट से रिलेटेड कोई भी फनी वीडियोस, पिक्चर्स हों, आप हमें भेजिए। हम उन पिक्चर्स को अपने शो में दिखाएंगे, उन वीडियोस को अपने शो में दिखाएंगे, और कोई सजेशन या फीडबैक हो तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है bestfriendforeverpets@gmail.com। जी हाँ, आप इस पर लिख करके अपने फीडबैक, सजेशन, फनी वीडियोस, पिक्चर्स भी भेज सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच संजीव फॉर बीइंग अ वंडरफुल होस्ट। थैंक यू सो मच। एंड अगले हफ्ते फिर हमारे साथ जुड़े आप, एंड वी विल लव टू डिस्कस गिनी पिग्स विद यू, सो इनटू द वर्ल्ड ऑफ गिनी पिग्स। टिल देन, लिव लाइफ, लव एनिमल्स एंड enjoy every moment. Take care. Till then, best friends forever. विंटर में डॉग को मतलब कि बालों में जैसे नॉट्स ना पड़े, उनकी ब्रशिंग करना रोज ये जरूरी होता है, क्योंकि जैकेट पहनते हैं तो बाल उलझ जाते हैं सर्दियों में, तो रोज ब्रशिंग करना पड़ता है उनको, और जनरल हाइजीन भी करना पड़ता है, जैसे कान साफ वगैरह, क्योंकि विंटर में ज़्यादा कान भी गंदा हो जाते हैं, तो साफ रखना जरूरी होता है। जो पपी होते हैं विंटर में उनको ड्राई बाथ दे सकते हैं, ड्राई बाथ की स्प्रे आती है, ड्राई बाथ दे सकते हैं, टॉवल गर्म पानी में टॉवल को भिगा के उसको स्पंज करके ड्राई लगा के ग्रूमिंग कर सकते हैं। और जिसको थोड़ा दिक्कत होगी, ठंड लग जाएगा, ये हो जाएगा, तो उसको भी हम ड्राई बाथ कर सकते हैं, वो ड्राई बाथ की स्प्रे मार के ड्राई बाथ करके उसको साफ सुथरा रख सकते हैं। और घर पे भी नहलाते हैं जब, तो ये चीज़ की ध्यान रखना पड़ेगा कि हम शैम्पू जब करते हैं, शैम्पू लगा के उसको अच्छे से धोना पड़े, कि शैम्पू छूट ना जाए बॉडी में। शैम्पू छूटने के कारण बॉडी में इन्फेक्शन भी हो जाते हैं।